हेलो गाइस, वोराज केमिस्ट्री में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं अभिषेक वोरा आज जेई मेन 25 जुलाई 2021 शिफ्ट 1 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन को सोल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोटीन इज सोलुबल इन वाटर, कि कौन सा प्रोटीन जो है वाटर में सोलुबल है। स्टूडेंट्स, आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रोटीन जो है दो टाइप के प्रोटीन होते हैं। ठीक है, एक जो प्रोटीन है दैट इज कोल्ड, उसको फाइब्रस प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइब्रस। कौन सा प्रोटीन है? फाइब्रस। फाइब्रस फाइब्रस प्रोटीन। और जो दूसरा प्रोटीन जो है दैट इज कोल्ड ग्लोबुलर 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 प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन। तो स्टूडेंट्स, दो टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, एक होता है फाइब्रस प्रोटीन और दूसरा ग्लोबुलर प्रोटीन। तो ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वाटर में सोलुबल है। क्या है ये? वाटर में सोलुबल है, वाटर में सोलुबल है। ठीक है, और जो फाइब्रस प्रोटीन है वो वाटर में इनसोलुबल है। क्या है ये? वाटर में इनसोलुबल है, इनसोलुबल है। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, तो हम लोगों को पूछा गया है कि कौन सा प्रोटीन जो है वाटर में सोलुबल है। तो डेफिनेटली ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वाटर में सोलुबल है। इसमें से हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि कौन सा ग्लोबुलर जो प्रोटीन है वो वाटर में सोलुबल है। ठीक है, तो ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में बात करें स्टूडेंट्स, तो जो कि आपके वाटर सोलुबल होते हैं, जैसे कि आ गया इंसुलिन, इंसुलिन। ठीक है, और दूसरा आ गया एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन। तो ये जो दो प्रोटीन है, एक तो यू कैन टू से दैट इंसुलिन, और दूसरा जो आ गया एल्ब्यूमिन, जो है वाटर में क्या है? सोलुबल, वाटर में जो है सोलुबल प्रोटीन है। ठीक है, और यदि मैं बात करूं फाइब्रस प्रोटीन की, तो केराटिन, केराटिन और मायोसिन, मायोसिन और कोलेजन, कोलेजन, कोलेजन। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन्स हैं, ये जो मैं आपको बता रहा हूं फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है, केराटिन, मायोसिन, कोलेजन, ठीक है, ये वाटर में क्या है? इनसोलुबल है। और मैं बात करूं ग्लोबुलर प्रोटीन की, इंसुलिन, एल्ब्यूमिन जो है वाटर में क्या है? सोलुबल है। क्लियर हो गया सभी को कि ग्लोबुलर प्रोटीन, पहली बात स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि वाटर में जो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं वो सोलुबल होते हैं, और जो फाइब्रस प्रोटीन है वो वाटर में इनसोलुबल होते हैं। ठीक है, तो ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जांपल के बारे में बात करें, इंसुलिन और एल्ब्यूमिन। ठीक है, तो ये जो है वाटर में सोलुबल है। केराटिन, केराटिन, मायोसिन और कोलेजन जो है दैट इज वाटर में इनसोलुबल है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है जैसे कि विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोटीन इज सोलुबल इन वाटर, कि कौन सा प्रोटीन जो है वाटर में सोलुबल है। तो पता ही क्लियर हो गया सभी को कि यहाँ पे जो प्रोटीन है, ठीक है, तो एल्ब्यूमिन जो है दैट इज ग्लोबुलर प्रोटीन है, सो दैट इज द रीजन इट इज सोलुबल इन वाटर। तो एल्ब्यूमिन जो है ग्लोबुलर प्रोटीन है और वाटर में सोलुबल है। तो ये फर्स्ट का जो है फर्स्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। ग्रिग्नार्ड रीजेंट दिया गया आपको CH3MgBr विच रिएक्ट विद ये दीज कंपाउंड्स। ठीक है, कौन सा कंपाउंड जो है मीथेन गैस को लिबरेट करेगा? ठीक है, ये आपको कंपाउंड्स दिए गए हैं। ठीक है, या तो सारे के सारे कंपाउंड जो है मीथेन गैस को लिबरेट करेंगे, या फिर इनमें से एक कंपाउंड जो है मीथेन गैस को लिबरेट करेगा, जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया है। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट के बारे में बात करें स्टूडेंट्स, RMgX आप लोगों को पता होनी चाहिए, बहुत ही वर्सेटाइल जो है रिएजेंट है ये। ठीक है, ग्रिग्नार्ड जी को इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था, दैट इज ग्रिग्नार्ड रीजेंट बोलते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट में जो है आपको पता होना चाहिए कि ये पार्ट पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, और दूसरा ये जो पार्ट है इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, बात ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो है दो टाइप के रिएक्शन करवाता है, एक तो एसिड बेस रिएक्शन करवाता है, ठीक है, और दूसरा जो होता है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कौन सा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराता है। कौन सा कराता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, दो रिएक्शन कराता है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, कि प्रेफरेंस जो है किस में दी जाए, एसिड बेस रिएक्शन को। यदि दोनों मतलब ऐसा कभी
ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें दोनों की पॉसिबिलिटी हो सकती है, किसी मॉलिक्यूल में वो एसिड बेस रिएक्शन भी करा सकता है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी करवा सकता है, ठीक है। ग्रिगनर रिएजेंट जो है किसी दूसरा जो आपका जो मॉलिक्यूल आ रहा है, ठीक है, उसके साथ जो है एसिड बेस भी करवा सकता है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी करा सकता है, ऐसी भी कभी पॉसिबिलिटी आ जाती है। तो कौन सा प्रेफर होगा, एसिड बेस रिएक्शन एज कंपेयर टू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन जो होते हैं दैट इज काफ़ी फास्ट होते हैं, ठीक है। सो दैट इज द रीजन जो ग्रिगनर रिएजेंट जो है, यदि उसमें दोनों पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, कि एसिड बेस रिएक्शन भी करा सकता है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी करवा सकता है, तो कौन सा प्रेफर करेगा, एसिड बेस रिएक्शन, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन जो है दैट इज फास्ट एज कंपेयर टू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, कि ये जो आपके कंपाउंड्स है, ठीक है, जहाँ पे वो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन यदि किसके साथ अटैच है, सल्फर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यदि इनके साथ, इन एलिमेंट्स के साथ अटैच है यदि हाइड्रोजन, तो वो हाइड्रोजन जो होता है दैट इज कॉल्ड, उसको कौन सा हाइड्रोजन बोलते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन। कौन सा? एक्टिव हाइड्रोजन बोलते हैं। और वो इजीली जो है एसिड बेस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को? तो आप देख सकते हैं कि ग्रिगनर रिएजेंट में हम लोग बात करें तो ये आ गया, जैसे कि आपको दिया गया है CH3MgBr, तो इसमें माइनस पार्शियल डेल चार्ज आएगा, उस पर पार्शियल प्लस डेल चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये जो है दैट इज कोल्ड, ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन जो दैट विल बी इजीली हो सकता है इसमें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि यदि हाइड्रोजन जो है सल्फर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ अटैच है, तो उस हाइड्रोजन को कौन सा हाइड्रोजन बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्टिव हाइड्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक्टिव हाइड्रोजन, ठीक है। तो वो जो हाइड्रोजन जो है दैट विल बी इजीली एसिड बेस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। और आप लोगों को पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि जो ग्रिगनर रिएजेंट जो है दैट इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। क्या है ये? बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। और यदि हाइड्रोजन जो है सल्फर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ यदि प्रेजेंट है, वो काफी एक्टिव होगा और ग्रिगनर रिएजेंट के साथ जो है आसानी से एसिड बेस रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, सल्फर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 जो है एलिमेंट्स दिए हुए हैं जहां पे हाइड्रोजन जिसके साथ जो है अटैच है, तो मतलब इनके साथ जो हाइड्रोजन अटैच है वो एक्टिव हाइड्रोजन है। तो स्टूडेंट्स इजिली जो है एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? इजिली एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। तो जैसे हम लोग बात करें H2S के साथ बात करें तो H2S में क्या होगा, व्हाट विल हैपन नाउ, ठीक है। ये जो ग्रिगनर रिएजेंट है वो क्या करेगा, इसके साथ एसिड बेस रिएक्शन करवा देगा, ठीक है, हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या निकल जाएगी, मीथेन गैस, ठीक है, और ये बन जाएगा MgSHBr। हो गया? क्लियर हो गया? तो इसी तरह से हम देख सकते हैं वाटर के केस में कि वाटर जो है जब वो ग्रिगनर रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो उनके बीच में कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। कौन सा होगा? एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग बेस और ये एसिडिक हाइड्रोजन है क्योंकि ये एक्टिव हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये बन जाएगा मीथेन और यहाँ पे आप देख सकते हैं MgOHBr, ठीक है। और इसी तरह से नाइट्रोजन, अमोनिया का केस है, ठीक है, यहाँ पे अमोनिया का केस है, ठीक है, ये CH3MgBr। व्हाट विल हैपन नाउ, यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मीथेन गैस बाहर निकल जाएगी और यहाँ पे बन जाएगा MgNH और Br, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स तीनों में जो है, तीनों कंपाउंड जो है उसमें एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सो दैट इज द रीजन ग्रिगनर रिएजेंट के साथ जो है, क्योंकि ग्रिगनर रिएजेंट जो है काफी स्ट्रॉन्ग बेस है, आसानी से एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। सो दैट इज द रीजन इसका जो आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज जो है दे विल प्रोड्यूस क्या, मीथेन गैस को प्रोड्यूस करेंगे व्हेन दे विल रिएक्ट विद ग्रिगनर रिएजेंट। तो काफी अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड दिया गया है, इसको ग्रिगनर रिएजेंट के साथ ट्रीट करवाया गया है। पहले ए आएगा और फिर बी की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो हम लोगों को बी प्रोडक्ट जो है फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है कि कौन सा बी प्रोडक्ट होगा, इनमें से मैच करना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, दो टाइप के न्यूक्लियोफाइल होते हैं, एक हार्ड न्यूक्लियोफाइल और दूसरा हार्ड न्यूक्लियोफाइल, और दूसरा जो होता है दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। कौन सा? हार्ड न्यूक्लियोफाइल। और दूसरा जो होता है दैट इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल। दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, हार्ड और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। हार्ड जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं स्टूडेंट्स, उसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ग्रेटर होती है, और जो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है, स्मॉल होती है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है ग्रेटर है, काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, और उसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी स्मॉल है। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पे हार्ड न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात करें तो RMgX जो है दैट इज हार्ड न्यूक्लियोफाइल,
ठीक है। और जो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात करें तो RMGX ग्रिगुलर रीजन को यदि मैं CuCl के साथ लूँ, ठीक है, CuCl के साथ, तो ये जो है वो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल जो वो बिहेव करता है। हो गया, क्लियर हो गया, आगे समझ आ गया सभी को कि हार्ड न्यूक्लियोफाइल के बारे में पता लग गया कि हार्ड न्यूक्लियोफाइल जो है RMGX जो है वो हार्ड न्यूक्लियोफाइल है और RMGX प्लस CuCl जो है वो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है। तो स्टूडेंट्स एक बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड यदि आपका ऐसे सिस्टम है, ठीक है, तो यदि आप हार्ड न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं तो उसमें जो एडिशन होगा दैट इज 1-2 एडिशन होगा। कौन सा एडिशन होगा? 1-2। और यदि सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं तो कौन सा एडिशन होगा? 1-4 एडिशन होगा, ठीक है, 1-4 एडिशन, ठीक है। अब यदि मैं बात करूँ तो जैसे ये आ गया 1 2 3 4, ठीक है। यदि सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होता तो एडिशन यहाँ पे होना था और यहाँ पे होना था, ठीक है। अब यहाँ पे केस जो है दैट इज किसका है? सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल का नहीं है, वो किसका है? हार्ड न्यूक्लियोफाइल का, क्योंकि यहाँ पे CH3MgBr लिया गया है, ठीक है, अकेला CH3MgBr लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इसके साथ CuCl नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है कौन सा न्यूक्लियोफाइल है? दैट इज हार्ड न्यूक्लियोफाइल है। कौन सा न्यूक्लियोफाइल है? हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल है। क्लियर हो गया? तो हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, तो अब जो एडिशन होगा दैट इज कौन सा होगा? 1-2 एडिशन होगा। कौन सा होगा? 1-2 एडिशन, 1-2 एडिशन होगा, ठीक है। तो मैं करवा रहा हूं आप लोगों को 1-2 एडिशन कैसे होगा, देखो आप, ठीक है। तो ये हमने लिया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड लिया, ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड लिया, उसको हम लोगों ने किससे ट्रीट किया? ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ करवाया, ग्रिग्नार्ड रीजेंट CH3MgBr, ठीक है, MgBr। तो यहाँ पे सभी को पता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है प्लस डेल, और यहाँ पे क्या आएगा? माइनस डेल। इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, माइनस डेल, और यहाँ पे प्लस डेल, ठीक है। और यहाँ पे भी सभी को क्लियर है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए इस पर जो चार्ज होगा वो चार्ज होगा माइनस पार्शियल, कौन सा होगा? माइनस डेल चार्ज होगा। और यहाँ पे जो चार्ज होगा दैट इज कार्बन पे पार्शियल जो है प्लस डेल चार्ज होगा, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है। तो अब ये जो है CH3 कहाँ पे अटैक करेगा? यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है। मैंने अभी आपको समझाया था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है 2 टाइप के रिएक्शन कर सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर सकते हैं और एसिड बेस रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एसिड बेस रिएक्शन जो है पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा रिएक्शन दैट इज, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा दैट इज कौन सा होगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया? एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक क्या होगा? एडिशन रिएक्शन होगा। तो अब जो है दैट इज कोल्ड कौन सा है ये? ठीक है, ये जो है दैट इज कोल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, सो दैट इज द रीजन कौन सा एडिशन होगा? 1-2 एडिशन। कौन सा होगा? 1-2 एडिशन। हो गया, क्लियर हो गया? 1-2 एडिशन होगा। तो CH3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 1-2 होगी, CH3 यहाँ पे आ जाएगा और MgBr यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। दैट इज वेरी इजी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस टाइप से जो है, ठीक है, ऊपर आ गया CH3, ये हो गया CH3, ठीक है, और नीचे क्या आ गया? OMgBr, ठीक है। और इसको किसके साथ कौन सा मीडियम लिया गया है? एसिडिक मीडियम लिया गया है। कौन सा मीडियम लिया हुआ है? एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन नाउ? एसिडिक मीडियम में क्या होता है? ये यहाँ पे H आ जाएगा, एल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे OH आ गया, ठीक है। तो ये मेरा प्रोडक्ट बन रहा है और आप देख सकते हैं कि ये किससे मैच कर रहा है? ये सेकंड ऑप्शन से मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया? ठीक था क्वेश्चन, है ना। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे, ठीक है, ये कंपाउंड लिया हुआ है, इसको CH3CHO और NaOH के साथ रिएक्शन करवाया गया है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है दैट इज कोल्ड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का रिएक्शन बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये एल्डिहाइड हो गया और यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप हो गया, ठीक है। तो नाउ व्हाट शुड वी डू? यहाँ पे हम लोगों को क्या करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो ए जो बन गया, एल्डोल बना या जो भी बना, ठीक है, जो बन गया क्रॉस एल्डोल के बाद जो प्रोडक्ट आया, ठीक है, उसको हम लोगों ने आइडोफॉर्म, I2 + NaOH का मतलब क्या है? यहाँ पे आइडोफॉर्म टेस्ट हो रहा है, ठीक है। और आइडोफॉर्म टेस्ट जो है हम देखते हैं कि कौन सी ग्रुप, हम लोगों को पता है कि कौन कौन से ग्रुप जो है आइडोफॉर्म टेस्ट जो वो शो करते हैं, ठीक है। एक तो करता है CH3CO ग्रुप, ठीक है, और एक जो है CH3CHOH ग्रुप। यदि ये ग्रुप प्रेजेंट है तभी जाके आइडोफॉर्म टेस्ट होगा, ठीक है। अब पहली बात यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक कीटोनिक ग्रुप आ रहा है और यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप आ रहा है और बेस की प्रेजेंस है, तो इनमें से वन ऑफ देम जो है एनोलेट आयन की फॉर्मेशन होगी। अब हम लोग को डिसाइड करना है कि ये एल्डिहाइड फॉर्म करेगा एनोलेट या फिर
या फिर ये वाला एनुलेट आयन की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि जो न्यूक्लियोफाइल की जो एडिशन रिएक्शन होता है ना, वो इसमें इजी होता है, किसमें, एल्डिहाइड में इजी होता है, ठीक है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी जो है न्यूक्लियोफाइल की, इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है। कारण क्या है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए CH3CHO, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो है माइनस डेल चार्ज आएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इस पर प्लस डेल चार्ज आएगा। तो न्यूक्लियोफाइल जो है दैट इज कॉल्ड, न्यूक्लियोफाइल जो है वो कहाँ पे अप्रोच करेगा, न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अप्रोच करेगा, यहाँ पे अप्रोच करता है। जितना ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, उतनी रिएक्टिविटी इसके लिए, इसकी जो रिएक्टिविटी होगी जो आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ठीक है, इसके लिए उसकी रिएक्टिविटी जो है एल्डिहाइड की उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। यदि कीटोनिक के बारे में बात करें तो आप लोगों को पता होना चाहिए कीटोनिक में, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे अल्काइल ग्रुप जो है, एक अल्काइल ग्रुप जो पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है। यहाँ पे भी माइनस डेल चार्ज आएगा, इस पर प्लस डेल चार्ज आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है, लग गया पता। तो व्हाट विल हैपन नाउ, यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप जो है पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज जो है कम है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज क्या है, ज़्यादा है। तो जो न्यूक्लियोफाइल की जो रिएक्टिविटी होती है, वो न्यूक्लियोफाइल की जो रिएक्टिविटी है वो किसकी ज़्यादा होती है, एल्डिहाइड की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कीटोन, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप जो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, और यहाँ पे एक ही अल्काइल ग्रुप जो है पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो एल्डिहाइड की जो रिएक्टिविटी जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि इन दोनों में से कौन जो है न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल जो है दैट विल बी कौन एक्ट करेगा, जो है न्यूक्लियोफाइल जो है दैट विल बी एक्ट करेगा, कीटोन करेगा, ठीक है। कीटोन जो है वो न्यूक्लियोफाइल के करेगा, एक्ट करेगा, ठीक है। तो कैसे करेगा, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो रिएक्शन है, जैसे कि इसमें ये आ गया COOH, ठीक है, COOH। तो इसमें जो है हाइड्रोजन को अपसर्ड करेगा, बेस जो है वो हाइड्रोजन को क्या करेगा, अपसर्ड करेगा। अल्फा हाइड्रोजन को क्या करता है, अपसर्ड करता है, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन को क्या करेगा, अपसर्ड करेगा। स्टूडेंट एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है मेमोरी बेस्ड है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट से लिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे COH ग्रुप नहीं आ रहा है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे COH ग्रुप नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड पेपर है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स लिए गए हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्हाट विल हैपन नाउ, कि मैं आपको बता रहा था कि जो बेस है, ठीक है, और दूसरा कौन है यहाँ पे, एल्डिहाइड CH3CHO। तो कीटोन जो है वो क्या करता है, एनुलेट आयन की क्या करता है, फॉर्मेशन करता है एज कम्पेयर टू किससे, एल्डिहाइड से। तो OH माइनस आयन जो है, ये जो बेस से कौन से आयन आ रहे हैं, OH माइनस आयन है, एसिड बेस रिएक्शन होगा, कौन सा, ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, उसके बाद कार्बन जो दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा दैट इज एसिडिक। आपको लोगों को पता होना चाहिए कि जो अल्फा हाइड्रोजन जो होता है वो हाईली एसिडिक होता है। तो ये क्या करेगा, ठीक है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है उसके बाद जो कार्बन है दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो ये जो OH माइनस आयन जो है इस H+ आयन को अपसर्ड करा लेगा, लग रहा है पता, H+ आयन को अपसर्ड करा देगा, ठीक है। और एनोलेट आयन की क्या होगी, फॉर्मेशन हो जाएगी, एनोलेट आयन, ठीक है, ये बन गया एनोलेट आयन, ठीक है, ये आ गया एनोलेट आयन, एनोलेट आयन आ गया, ठीक है, लग रहा है पता। यहाँ से H+ आयन निकल गया और यहाँ पे H+ आयन निकल गया, एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है और यहाँ पे एनोलेट आयन की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट्स, CH3CHO है, CHO है, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पे माइनस डेल चार्ज आएगा और यहाँ पे प्लस डेल चार्ज आएगा, ठीक है, लग रहा पता। तो ये जो एनोलेट आयन जो है यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। और यहाँ से जो अब ये यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप आ रहा है, आप लोगों को समझा रहा हूँ कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो आप, ठीक है, ये एनोलेट आयन जो है यहाँ पे अटैक कर रहा है, इसके साथ जुड़ रहा है, ठीक है, ये आ गया H और यहाँ पे इसके साथ जो अटैच है CH3 और ऊपर ऑक्सीजन हैविंग नेगेटिव चार्ज, और यहाँ से जो H निकला, ठीक है, यहाँ से H+ आयन निकल रहा है ना, क्योंकि जो है, ठीक है, बेस एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है और H+ आयन जो निकल रहा है, ठीक है, H+ आयन जो निकला, ठीक है, यहाँ पे आ गया, कहाँ पे, यहाँ पे O ऑक्सीजन हैविंग नेगेटिव चार्ज, जो H+ आयन निकला और यहाँ पे आ गया, लग रहा है पता, हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ पे हीटिंग नहीं बोली गई है, नहीं तो यहाँ पे अनसेचुरेशन कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जानी थी, ठीक है, लग रहा है पता, ठीक है, पर यहाँ पे हीटिंग का कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे बोला गया, ठीक है। तो अब नाउ व्हाट विल हैपन, आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पे I2 और NaOH बोला गया है। तो ये जो प्रेजेंस है वो किसको शो करती है, ये किसको शो करती है, आइडोफॉर्म टेस्ट को करता है, किसको, आइडोफॉर्म की कंडीशन को, आइडोफॉर्म टेस्ट की कंडीशन को शो कर रहा है। और ये आ गया, और मीडियम कौन सा दिया हुआ है, एसिडिक मीडियम दे रखा है। तो
आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है, आइडोफॉर्म टेस्ट कौन से देते हैं, कौन से कंपाउंड जो है आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, एक ये हो गया CH3CO ग्रुप और दूसरा CH3CHOH ग्रुप। ये जो दो ग्रुप हैं ये कौन से टेस्ट को शो करते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये कंटेन कर रहे हैं CH3CHOH, तो ये इट विल कंटेन CH3CHOH ग्रुप को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया। CH3CHOH ग्रुप को कंटेन कर रहा है, सो दैट इज द रीजन इट विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ठीक है। तो क्या बन गया फाइनली CHI3, ठीक है, प्लस हो गया, यहाँ तो क्लियर हो गया। और यहाँ पे ठीक है, ये डबल बॉन्ड O ये ऐसे का ऐसे रहा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ठीक है, एसिडिक मीडियम है, यहाँ पे क्या बना COO माइनस बना, COO, यहाँ से आइडोफॉर्म बाहर हो गया, ठीक है, आइडोफॉर्म बन जाएगा, यहाँ से आइडोफॉर्म बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे COO माइनस आना था, यहाँ पे एसिडिक मीडियम है तो क्या होएगा COOH, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस टाइप से ये मेरा जो है रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, आइडोफॉर्म बन रहा है, इसका मतलब येलो PBD की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। और ये मेरा प्रोडक्ट बन रहा है और ये किसके साथ मैच कर रहा है, ये आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट चॉइस के साथ जो है मैच कर रहा है, तो फर्स्ट जो है इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट एंड इवॉल्व CO2, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जो है कौन रिएक्ट करके CO2 गैस को इवॉल्व करेगा, ठीक है। तो जब कोई एसिड जो है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस एक्सपेल होती है, CO2 गैस जो है इवॉल्व होती है, ठीक है। तो एसिड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए तभी जाके ये, मतलब यदि स्ट्रॉन्ग एसिड तो आसानी से ये रिएक्ट करके सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2 गैस को क्या करेगा, इवॉल्व करेगा। और हमें पता है स्टूडेंट्स की जो फिनोल जो वीकली एसिडिक इन नेचर है, ठीक है, ठीक है। हम मानते हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है और जिसकी वजह से H+ आयन का जो रिलीज होता है वो ईजियर होता है। फिनोल वीकली एसिडिक इन नेचर, ठीक है। तो इसमें ये कैपेबिलिटी नहीं है कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट से CO2 गैस को इवॉल्व कर पाए, ठीक है। तो क्योंकि ये वीकली एसिड है तो इसके साथ मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता, इसका रिएक्शन नहीं हो पाता, ठीक है, क्योंकि वीकली एसिडिक इन नेचर है तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके CO2 गैस को इवॉल्व नहीं कर पाएगा। पर स्टूडेंट्स बात ये है कि जैसे कि यदि OH के साथ यदि मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दूं जैसे NO2, ठीक है, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन खींचते हैं इससे, ठीक है, लग रहा पता, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो जितनी भी नाइट्रोफिनोल है चाहे वो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है चाहे वो पैरानाइट्रोफिनोल है, ठीक है, तो वो ज़्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू किससे, फिनोल से वो ज़्यादा एसिडिक है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो जितने भी नाइट्रोफिनोल है, ठीक है, ऑर्थो या पैरानाइट्रोफिनोल है वो ज़्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू OH ग्रुप। यदि NO2 ग्रुप बढ़ते जाएंगे, व्हाट विल हैपन, NO2 ग्रुप बढ़ते जाएंगे, जितने NO2 ग्रुप बढ़ते जाएंगे उतना ही जो है एसिडिक करैक्टर जो वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। NO2 ग्रुप बढ़ेंगे तो, और pKa वैल्यू के बारे में बात करूं तो स्टूडेंट्स जितनी pKa वैल्यू लेस होगी, pKa वैल्यू जो जितनी लेस होगी उतना जो है जो एसिड जो होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। अब यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ रहे हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो ये काफ़ी ज़्यादा एसिडिक है। तो इसकी pKa जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो कितनी है, 0.6 आ रही है, 0.6 आ रही है, जो कि काफ़ी कम है। तो ये काफ़ी हाईली एसिडिक नेचर को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। कौन, दिस इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड, क्या बोलते हैं इसको, पिक्रिक एसिड बोलते हैं इसको, पिक्रिक एसिड, ठीक है। तो ये काफ़ी एसिडिक है, ठीक है। इसके साथ आप देख सकते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हैं जो कि इसकी फिनोल के एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। मैंने पहले ही बताया कि ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ग्रेटर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है इसलिए ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके CO2 गैस को क्या करेगा, इवॉल्व कर देगा, एक्सपेल कर देगा। तो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। अब यदि मैं और कंपेयर करूं, फिनोल तो वीकली एसिडिक है, इसमें कैपेबिलिटी नहीं है कि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके CO2 गैस को एक्सपेल कर पाए, ठीक है। तो अब यदि ये बात करें तो ये CH3 ग्रुप अटैच किया गया है यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे, तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है जो कि एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी वीक हो जाएगा, जितना ये एसिडिक है ना उससे भी ज़्यादा ये वीक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है जिसकी वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो भी क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे NO2 ग्रुप जो है 3 इलेक्ट्रॉन जो है NO2 ग्रुप यहाँ पे अटैच है, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। और इस देख सकते हैं आप pK वैल्यू काफ़ी कम आ रही है, सो दैट इज द रीजन इट इज
काफ़ी मतलब बोल सकते हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, पिक्रिक एसिड। इसलिए ये पिक्रिक एसिड जो है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके CO2 गैस को क्या करेगा, इवोल्व करेगा। तो 1 जो है इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है असर्शंस और रीजंस के ऊपर आ रहा है कि असर्शन और रीजन जो है दोनों ट्रू है, असर्शन ट्रू है या फिर रीजन ट्रू नहीं है, फॉल्स है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए ये बोला गया क्वेश्चन, ठीक है। तो असर्शंस में बोला गया है कि प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स कैन नॉट बी, एरोमेटिक बोला है, याद रखना आप लोगों ने, एरोमेटिक अमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस मेथड, ठीक है। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस के द्वारा प्राइमरी अमीन्स, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स नहीं बना सकते, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि गैब्रियल थैलामाइड जो सिंथेसिस रिएक्शन है दैट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन्स बट नॉट एरोमेटिक, ठीक है। प्राइमरी अमीन्स, एलिफेटिक हम लोग प्राइमरी अमीन्स बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि कैसे रिएक्शन हो रहा है। ये आ गया थैलामाइड लिया हम लोगों ने, ये आ गया थैलामाइड, दिस इज कॉल्ड थैलामाइड, ठीक है। थैलामाइड, थैलामाइड इसको हमने एल्कोहलिक QH के साथ ट्रीट करवा दिया, एल्कोहलिक QH, एल्कोहलिक QH, ठीक है। एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, आप लोगों को पता है, ठीक है। क्या निकल जाएगा बाहर, वाटर बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा CO, ये बन गया CO, ठीक है। पोटाशियम सोल्ट ऑफ पोटाशियम थैलामाइड बन गया, क्या बन गया, पोटाशियम थैलामाइड बन गया। क्लियर हो गया यहाँ तक, पोटाशियम थैलामाइड, ठीक है। और इसको हमने किससे ट्रीट करवा दिया, एल्काइल हैलाइड C2H5Br, C2H5Br, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफाइल है, पता है ना, ठीक है। इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, डेल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल प्लस डेल चार्ज आएगा, ठीक है, प्लस डेल और यहाँ पे माइनस डेल, ठीक है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो वायर आ रही है थोड़ी सी, तो व्हाट विल हैपन नाउ, आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है और C2H5 यहाँ पे आ गया, ठीक है। इथाइल थैलामाइड बन गया, दिस इज पोटाशियम थैलामाइड, पोटाशियम थैलामाइड, पोटाशियम थैलामाइड, और ये आ गया इथाइल थैलामाइड, इथाइल, इथाइल थैलामाइड, थैलामाइड, इथाइल थैलामाइड, ठीक है। और जब इसका हाइड्रोलिसिस किया, एसिडिक किया, बेसिक हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं आप, ठीक है। एसिडिक किया, बेसिक हाइड्रोलिसिस जो भी करवा दो, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन नाउ, जब एसिडिक किया, बेसिक हाइड्रोलिसिस किया, तो आप लोगों को मिल जाएगा थैलिक एसिड, थैलिक एसिड COOH, दिस इज कॉल्ड थैलिक एसिड, और प्राइमरी अमीन मिल जाएगी, प्राइमरी अमीन, दिस इज एलिफेटिक प्राइमरी अमीन C2H5NH2, ठीक है, इथाइल अमीन, ठीक है। इथाइल अमीन बन गया, क्या बन गया, क्या बन गया, इथाइल अमीन, इथाइल अमीन C2H5NH2, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन, ठीक है। और क्या मिल गया, थैलिक एसिड, क्या, थैलिक, थैलिक, थैलिक एसिड, थैलिक एसिड, थैलिक एसिड। तो आप देख सकते हैं कि ओनली इसके साथ ओनली जो है प्राइमरी मीन्स बना सकते हैं हम लोग, एलिफेटिक प्राइमरी मीन्स बना सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी मीन बनाने का ये मेथड है, बहुत ही अच्छा मेथड है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि जो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स, ठीक है, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन बनाने हम लोगों ने। तो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन में कौन सी आती है, एनिलीन, ये होता है एनिलीन, या फिर टोलुडीन, ऑर्थोटोलुडीन। ऑर्थोटोलुडीन क्या होता है, NH2 और यहाँ पे CH3, ऑर्थो पोजीशन पे मैंने लगा दिया। तो ये दिस इज कोल्ड, इसको क्या बोल देंगे, क्या बोल देंगे इसको, ऑर्थोटोलुडीन, क्या बोलेंगे इसको, ऑर्थोटोलुडीन बोलेंगे, ठीक है। ऑर्थोटोलुडीन, क्या बोलेंगे इसको, ऑर्थोटोलुडीन, ठीक है। ऑर्थोटोलुडीन क्या हो गया, NH2 ग्रुप, बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप आया, NH2 और साथ में CH3, तो दिस इज कोल्ड, क्या बोलते हैं इसको, टोलुडीन, TOLUIDINE, DINE। तो ये एरोमेटिक अमीन्स के बारे में पूछ रहे हैं। तो एरोमेटिक अमीन्स जो है दे कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, न तो एनिलीन बना सकते हैं हम लोग, न तो एनिलीन बना सकते हैं, न ही टोलुडीन, ठीक है, ये नहीं बना सकते हम लोग, सिंथेसाइज नहीं कर सकते इसको, किसको, एनिलीन और टोलुडीन को सिंथेसाइज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
यदि हम लोगों ने इथाइल अमीन बनाया है तो हम लोगों को क्या लेना पड़ा, एल्काइल हैलाइड लेना पड़ा। क्या लेना पड़ा, एल्काइल हैलाइड। जैसे C2H5Br एल्काइल हैलाइड लिया, तब जाके इथाइल अमीन की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। इथाइल ब्रोमाइड लिया, ठीक है। इसको बनाने के लिए, एरोमेटिक अमीन्स को बनाने के लिए हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा, एराइल अमीन। क्या लेना पड़ेगा, एराइल हैलाइड। हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा, एराइल हैलाइड लेना पड़ेगा, एराइल हैलाइड, ठीक है। एराइल हैलाइड लेना पड़ेगा। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि एराइल हैलाइड में क्या होता है, ड्यू टू रेजोनेंस, एराइल हैलाइड में क्या होता है, ड्यू टू रेजोनेंस क्योंकि इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो व्हाट विल हैपन नाउ, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। क्या आएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। और इस बॉन्ड का जो क्लीवेज होगा वो डिफिकल्ट हो जाएगा। लग रहा है पता, ठीक है। ये जो क्लोराइन आ रहा है बेंजीन के ऊपर जो है, दिस इज कॉल्ड एराइल हैलाइड। यदि आप लोगों ने क्या बनाना है, आप लोगों ने यदि एराइल अमाइन बनाना है, एरोमेटिक अमीन बनाना है, ठीक है। एरोमेटिक आप लोग अमीन प्रिपेयर करना चाहते हैं, जैसे एनिलीन वगैरह बनाना चाहते हैं, तो आप लोगों को क्या लेना पड़ेगा, एराइल हैलाइड लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एराइल हैलाइड, ठीक है। पर इसमें क्या होता है, ड्यू टू रेजोनेंस इट विल एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड ऑफ क्लीवेज जो है दैट विल बिकम डिफिकल्ट, ठीक है। सो दैट इज द रीजन वी कैन नॉट प्रिपेयर्ड एरोमेटिक अमीन्स बाय गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। हम लोग गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस की वजह से किसको नहीं बना सकते, एरोमेटिक अमीन्स को प्रिपेयर नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि जो एराइल हैलाइड है, एराइल हैलाइड ड्यू टू रेजोनेंस इट विल एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, लग रहा है पता, ठीक है। ये यहाँ पे आया तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, ये आ गया RX, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, ठीक है, तभी जाके ये रिएक्ट करेगा ना, ठीक है। यहाँ से क्या हो रहा है, इसके साथ जो है आप देख सकते हैं कि ये जो, ठीक है, ये जो आपका यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और न्यू बॉन्ड की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। तो ओल्ड बॉन्ड की ब्रेकिंग नहीं हो पाएगी, क्यों, क्योंकि ड्यू टू रेजोनेंस इट विल एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। सो दैट इज द रीजन, ठीक है, ये क्लीवेज नहीं हो सकता। सो दैट इज द रीजन एराइल हैलाइड, या फिर आप बोल सकते हैं कि एराइल अमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एराइल अमीन्स, या फिर एरोमेटिक अमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड से हम लोग, एराइल हैलाइड से हम लोग एरोमेटिक अमीन्स जो है वी कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। क्यों, ड्यू टू रेजोनेंस इट विल एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड द क्लीवेज विल बिकम क्या होगा, डिफिकल्ट। सो दैट इज द रीजन एरोमेटिक अमीन जो है दैट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। एंड कौन सा रिएक्शन है आप लोगों को पता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक, कौन सा रिएक्शन था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा था। क्लियर हो ना सभी को, ठीक है। यहाँ पे आया था ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को कि यहाँ पे क्या हो रहा था, न्यूक्लियोफाइल ये था ना, दिस विल बी न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल एक, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल जो है जाएगा, उसकी जगह क्या आएगा, दिस इज द एग्जांपल ऑफ कौन सा रिएक्शन हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल था, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो है ड्यू टू रेजोनेंस दे विल एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड द क्लीवेज विल बिकम डिफिकल्ट। सो दैट इज द रीजन कि हम लोग एरोमेटिक अमीन जो है वी कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। तो क्वेश्चन असर्शन और रीजन के बारे में बात कर ले, तो असर्शन बोलता है कि प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। बिल्कुल सही है, असर्शन ट्रू है, ठीक है। और रीजन के बारे में बात करें, एराइल हैलाइड्स कैन नॉट बी अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिल्कुल, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, जिसकी वजह से उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो सकता। तो ये रीजन भी सही है, तो बोथ आर ट्रू, ठीक है। असर्शन भी ट्रू है, और रीजन भी ट्रू है, ठीक है। असर्शन बोल रही है कि हम लोग एरोमेटिक अमीन्स प्रिपेयर नहीं कर सकते गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और रीजन बोलता है कि क्योंकि इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से हम लोग प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो असर्शन और रीजन जो है बोथ आर ट्रू, ठीक है। क्लियर हो गया। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये स्ट्रक्चर पूछा गया है कि ये जो लीनियर पॉलीमर बन रहा है, ये लीनियर पॉलीमर जो है वो कौन सा है, ब्यूना एंड बेकेलाइट नोवोलैक स्टाइरीन, ठीक है। तो ये जो लीनियर चेन बन रही है, ये जो स्ट्रक्चर दिया गया है वो किसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी आई थिंक मुझे अभी याद नहीं है, 20 या 22 को मैंने जो पेपर हुआ है जेईई मेन का, 20 या 22 में से, ठीक है, उनमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि इंटरमीडिएट बनता है बेकेलाइट का, उसका इंटरमीडिएट जो है उसका बताना था कि वो कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, तो दैट वाज नोवोलैक,
ठीक है, तो वही देख लो आप, सिमिलरली वही रिपीट क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है, ठीक है, उसी में से दोबारा क्वेश्चन रिपीटिंग हो रहा है, ठीक है, कि मतलब वो ये नहीं बोल सकते कि 100% ही रिपीट हुआ है, पर किसी फॉर्म में रिपीट हुआ है, ठीक है। तो अब जैसे बात करें तो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि जब हम फिनोल लेते हैं, फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, क्या बनता है इसमें जो है ऑर्थो पे, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, कि कैसे बनता है। ये बनता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल, ठीक है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल, ठीक है। और दूसरा बनता है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ कैसे बनता है, ठीक है, हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। अब मैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल है, इसको मैं पॉलीमराइज करूँ, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा, ठीक है, OH और ये आ गया CH2OH, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल एल्कोहल, इसका मैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करवाऊँ तो क्या मिलता है हम लोगों को, नोवोलैक मिलता है। क्या मिलता है? नोवोलैक। ये लीनियर चेन की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है, ठीक है, कंडेंसेशन पॉलीमर है, ठीक है, मैंने बताया हुआ है पहले, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये एक लीनियर चेन की फॉर्मेशन होती है, दैट इज नोवोलैक बनता है, ठीक है। और ये नोवोलैक को मैं हीट करवा दूँ किससे, फॉर्मल्डिहाइड से, तो बैकिलाइड की फॉर्मेशन होती है, क्रॉस लिंक पॉलीमर बनता है, ठीक है। तो हम ठीक है, हम लोगों को यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका है, तो ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज किसका है, नोवोलैक का। किसका है ये, नोवोलैक। हो गया, क्लियर हो गया सभी को? स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो पूछा गया है कि फिनोल से पैराब्रोमोफिनोल बन रहा है, ठीक है, तो किसकी प्रेजेंस में जो है पैराब्रोमोफिनोल की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें तो स्टूडेंट्स, यदि मैं फिनोल को रिएक्शन करवाऊं ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करवाऊं, तो व्हाट विल हैपन? यदि मैं ब्रोमीन वाटर के साथ करवाऊं तो क्या होता है कि जो फिनोल जो है ना, वाटर में आयनाइज होकर के फिनोक्साइडाइन की फॉर्मेशन करता है। किसकी फॉर्मेशन करता है? फिनोक्साइडाइन, ठीक है। फिनोक्साइडाइन जो ये बन रहा है ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देता है, और बेंजीन को क्या करता है, हाईली एक्टिवेट कर देता है। इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट कर रहा है उसको हाईली एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से, क्योंकि इसका वाटर में जो है ये आयनाइज हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा आयनाइज हो रहा है, और इसमें फिनोक्साइडाइन की फॉर्मेशन हो रही है। इसमें ऑक्सीजन हैविंग नेगेटिव चार्ज है, और ये इलेक्ट्रॉन को, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करके हाईली एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। तो इसकी वजह से ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है? ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, ये बन जाता है ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। इन स्पाइट ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड इट विल फॉर्म ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ये बनाता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल की फॉर्मेशन करता है, फिनोल की, ठीक है। लग गया पता? हो गया, क्लियर हो गया? और वाइट पीपीडी बन जाते हैं। क्या बनते हैं? ये पीपीडी जो वाटर में ये जो बनता है दैट विल बिकम इनसोल्युबल इन वाटर, सो दैट इज द रीजन वाइट पीपीडी की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। इसी तरह से ये भी जो Br2 और FeBr3, दिस इज हैलोजन कैरियर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है ये, है ना। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से ये जो है क्या करता है, ये इस Br से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है, Br+, हाईली एक्टिवेटेड इलेक्ट्रोफाइल को क्या करता है, जनरेट करता है, ठीक है। और हाईली एक्टिवेटेड जो ये इलेक्ट्रोफाइल जब जनरेट होता है तो यहाँ पे भी ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है, ठीक है। क्लियर हो गया? वैसे भी फिनोल जो दैट इज हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है। अब जैसे बात करूँ CS2 और क्लोरोफॉर्म के बारे में बात करूँ तो CS2 में क्या होता है? CS2 जो है कार्बन डाइसल्फाइड है, दैट इज यू कैन टू से दैट कि ये नॉन पोलर है। क्या ये CS2 जो नॉन पोलर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, CCl4 हो गया, CCl4 को बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। CS2 ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं। क्या ये? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है। तो इसमें जो है
बात करें फिनोल में, फिनोल का जब हम लोग फिनोल को रिएक्शन करवाएं Br2 और किसके साथ, CH2 के साथ, नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ जो है करवा रहे हैं, तो इसका जो है उतना ज़्यादा जो है दैट इज़ कोल्ड आयनाइजेशन नहीं हो पाता, यहाँ पे नहीं हो पाता, स्मॉल एक्सटेंट तक ही होता है। तो जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन तो प्रोवाइड करता है पर उतना इसको बेंजीन को एक्टिवेट नहीं करता है। जब ब्रोमीन वाटर के साथ जब हम लोग फिनोल को ट्रीट करा रहे हैं तो ये फिनोल को हाईली एक्टिवेट कर देता है, पर इस केस में जो है उतना एक्टिवेट नहीं हो पाता। तो जिसकी वजह से यहाँ पे ओनली मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। ये जो ब्रोमीन अटैच होगा या तो ऑर्थो पे अटैच होगा या फिर पैरा पे अटैच होगा। कहाँ पे होगा, या ऑर्थो या पैरा पे। पैरा पे जो है दैट इज मेजर होगी, आपको पता है कि पैरा जो है ज़्यादा मेजर ही होता है, ठीक है। तो मेनली ये प्रोडक्ट की पैरा ब्रोमो फिनोल की क्या होगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। यदि मैं बात करूँ क्लोरोफॉर्म की, क्लोरोफॉर्म जो है दैट इज ऑल्सो यू कैन टू से दैट दिस इज नॉन पोलर सॉल्वेंट है। नॉन पोलर सॉल्वेंट इसलिए है क्योंकि इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू काफ़ी कम है, और ठीक है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि जो वैसे तो देखा जाए तो ये जो है दैट इज कॉल्ड इसका डाइप, ज़्यादातर तो हम लोग यही बात करते हैं कि जो मॉलिक्यूल जिनका डाइपोल मोमेंट जो है जीरो है वो जो कंपाउंड होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सोलवेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सोलवेंट में क्या होता है, सोलवेंट जो करैक्टर दैट विल डिपेंड अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू। तो क्लोरोफॉर्म जो दिस इज क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू जो वो काफ़ी लो है, ठीक है। तो इसमें तो ये एक टाइप से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू लो होने की वजह से ये एक नॉन पोलर सोलवेंट है, ठीक है। तो इसमें भी आयनाइजेशन जो है वो कम होगा, ठीक है, और जो है इतना हाईली एक्टिवेट नहीं हो पाएगा जितना कि ब्रोमीन वाटर में फिनोल जो है एक्टिवेट हो गया था, ठीक है, जिसकी वजह से ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट की क्या हुई थी, फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो आयनाइजेशन जो है वो स्मॉल है, और जो है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो डोनेट हो रहे हैं वो उतने ज़्यादा लेसर होंगे एज कम्पेयर टू यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो डोनेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये बेंजीन रिंग हाईली एक्टिवेटेड हो रही थी और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ पे उतना एक्टिवेशन नहीं हो पाएगा बेंजीन रिंग को, ठीक है, इसलिए मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। और जो पैरा जो है दैट इज मेजर है, ठीक है, पैरा जो है मेजर होता है इसलिए ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है, और तो कम होगा और पैरा जो है वो मेजर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो आपको पूछा गया था कि पैरा ब्रोमोफिनोल जो है फिनोल से हम लोग पैरा ब्रोमोफिनोल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक तो ये हो जाएगा थर्ड, ठीक है, और दूसरा फोर्थ ऑप्शन जो है इसका आंसर होगा, ठीक है। स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इसमें ये एग्जांपल दिया गया है, इसमें आप लोगों को सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने के लिए बोला गया, तो दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। 1 2 3 4 5 कार्बन है, ठीक है, हाइड्रोजन आ गए यहाँ पे, ये 3 हाइड्रोजन आ गए, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे H, ठीक है, और यहाँ पे H, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे H, ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है, CH3 CH CH और ये आ गया CH और ये CH, ठीक है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा, ये नीचे पाई, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, 2 पाई आ रहे हैं, 2 पाई, ठीक है, और ये सिग्मा बॉन्ड। तो आप कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 CH3 CH, ठीक है, डबल बॉन्ड CH, ये आ गया CH और ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई थिंक थोड़ा सा क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, तो मैंने चेक किया तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्चुअली में बैलेंस देखो आप, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 1 4 है ना, क्योंकि कार्बन के सराउंडिंग में 4 बॉन्ड होते हैं, ठीक है, 3 1 4 और यहाँ पे 5 हो जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज द रीजन यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड पेपर है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है कई बार, ठीक है। तो ये होगा 3 1 4, ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं आएगा, ठीक है। अब हम लोगों को कैलकुलेट बोला गया है सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने के लिए, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है स्टूडेंट्स, 10 सिग्मा बॉन्ड है, कितने ये 10 सिग्मा बॉन्ड। तो 10 इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है, क्लियर हो गया।
तो मेमोरी बेस्ड था, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लिख दिया था, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि कार्बन के सराउंडिंग में 4 बॉन्ड होते हैं, सो दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं आएगा। तो हम लोग कैलकुलेट करें तो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, 10 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो काफ़ी मतलब अच्छा पेपर था यदि हम लोग देखा जाए तो, क्योंकि इसमें जैसे यहाँ पे सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, हार्ड न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात हुई हम लोगों की, ठीक है। तो ओवरऑल पेपर ठीक था। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कि मैं ऐसी ही सी वीडियो जो है आप लोगों के लिए बनाता रहूं, आपकी हेल्प करता रहूं, ठीक है, फ्यूचर में। और ठीक है, और नई वीडियोस बनाऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।